हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है आई जैम गेट बी गेट पीजी। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, स्वेट पीजी के अंडर में आते हैं और उन सारे इंस्टीट्यूट का अपना अपना कट ऑफ होता है। स्वेट पीजी का एक कोई कॉमन कट ऑफ नहीं है, तो यदि आप कॉमन कट ऑफ सर्च कर रहे होंगे तो एक कॉमन कट ऑफ आपको नज़र नहीं आएगा। हर एक अपने अपने इंस्टीट्यूट, ठीक है, अपना अपना कट ऑफ रिलीज करता है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है एवरीवन, स्वेट पीजी का रेस्पॉन्स शीट भी जल्दी ही आने वाली है। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको कट ऑफ, जो आप बेचैनी रहती है आपके मन में सर क्या कट ऑफ रहेगा क्या रहेगा, तो हम जानेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। ठीक है, स्वेट पीजी 2025 यदि आपने दिया है तो उसका किस स्कोर पर आपको महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलने वाली है, ये आज के इस सेशन में हम जानेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। सिंपल सा आप गूगल पर सर्च भी करोगे, एडमिशन सेक्शंस में जाना है, ठीक है, या फिर आपको सबसे पहले महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी गूगल पर सर्च करना है। ठीक है, वहां पर एक स्टूडेंट सेक्शन आएगा, उस स्टूडेंट सेक्शन के अंदर आप एडमिशन सेक्शन के अंदर आओगे तो आपको ये इस तरीके से वेबसाइट ओपन होती हुई नजर आएगी। ठीक है, अभी स्वेट पीजी 2025 का रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए इस पर कोई कट ऑफ या कुछ भी जारी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है कि पहले रेस्पॉन्स शीट आएगी तभी रिजल्ट आएगा, तभी इनकी तरफ से जारी होगा। ठीक है, बट एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम जान रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इस बार का पेपर जो था हमारा, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज हम देखें, जूलॉजी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, तो सबका लेवल अलग अलग रहा है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करिएगा और स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यहाँ पर मिलेंगे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, इस तरीके से काउंसलिंग आपको मिलेगी। तो जैसे कि मैं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग पर है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे ये सारे राउंड्स। यहाँ पर देखो, ऐसे स्क्रॉल डाउन आपको करना है और स्क्रॉल डाउन आप जैसे ही करते हैं तो आपको राउंड्स ऑफ, मल्टीपल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग नजर आएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको आप 24-25 के एडमिशन्स के लिए आपको देखना है। ठीक है, 24 और 25 के एडमिशन्स के लिए आपको यहाँ पर देखना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, सबके लिस्ट है, ये लिंक है पूरा कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, 24-25 के बेसिस पर हम इसलिए देखना चाहते हैं सो दैट हमें पता चल सके कि सर क्या कट ऑफ जाता है। ठीक है, क्या कट ऑफ जाता है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो मैं पिछले साल के कंपैरिजन में आपको बता सकता हूं, क्योंकि इस बार का तो कट ऑफ आया नहीं, क्योंकि स्वेट पीजी का रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, और रेस्पॉन्स शीट ही अभी तक नहीं आई है, तो रिजल्ट की कहाँ से बात कर रही है। ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में किस स्कोर पर आपको महात्मा गांधी या जो आपके सीनियर हैं उनको मिला था। यदि हम एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स में देखना चाहिए या जूलॉजी के कोर्स में, तो हम जूलॉजी के कोर्स में हम पहले देख, मैंने जूलॉजी वाले लिंक पर क्लिक किया। ठीक है, अब जैसे मैं इस पर लिंक पर क्लिक करता हूँ तो कुछ मेरे, ठीक है, मेरे सामने इस तरीके से ये वेबसाइट ही लोड होकर और एक ये पीडीएफ मेरे सामने आएगी। इस पीडीएफ को मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ठीक है, और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो ये सारे जो है एडमिशन कम मेरिट लिस्ट फॉर दी सेशन 24-25 फर्स्ट काउंसलिंग राउंड पर इन इन लोगों का नंबर लगा था। ठीक है, तो फर्स्ट काउंसलिंग में ही इन इन लोगों का नंबर आ गया था, जिसके, ठीक है, 300 में से मार्क्स 133 भी आए थे उसको। ठीक है, इसको एडमिशन मिला था इवन। ठीक है, जनरल के लास्ट एडमिशन यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग में 92 मार्क्स पर हो गया था, यानी 92 मार्क्स आए हैं आपके। ठीक है, तो ये पिछली बार, और पिछली बार जूलॉजी का एग्जाम पेपर बहुत टफ आया था, ध्यान रखो पेपर टफ था पिछली बार। ठीक है, ठीक है, तो पेपर टफ भी था, बट इस बार भी समथिंग वही रहा है, क्योंकि पिछली बार 2022 में, उसके पहले तो जो था पेपर बहुत इजी आता था 2023, ठीक है, 23 में भी इजी था, बट 2024 में पेपर थोड़ा सा टफ दिया था उन लोगों ने। ठीक है, तो 2025 का जब इस बार एग्जाम हुआ तो दोनों का मॉडरेट सेम जैसा पेपर आया है, तो इस वजह से लगभग इसी नंबर के आसपास आपको फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में आप देख पा रहे होंगे, तो ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में आप 76-75 नंबर पर भी आपको मिल रहा है। फिर वही शेड्यूल कास्ट पर आपको कितने पे मिल जा रहा है, एस सी एस टी पे 64 पर भी मिल रहा है, एस सी पे, और एस टी पे तो आपको 50 मार्क्स पर भी ये कॉलेज मिल जाएगा। यदि ई डब्ल्यू एस कैटेगरी से हैं तो 71 मार्क्स पे आपका फर्स्ट राउंड में हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं इस पर बैक होता हूँ, अब आपको देखना है कि सर बॉटनी का हम देखना चाहते हैं, तो मैं बॉटनी पे फर्स्ट राउंड की क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिंपल सा क्लिक करना है और आपके सामने लिस्ट होगी इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जूम इन करूँ यहाँ पर,
तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है एमएससी बॉटनी में एडमिशन देने के लिए। तो 165 मार्क्स वाले को फर्स्ट राउंड में नंबर आ गया था उसका, और जनरल का लास्ट कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में जो सिलेक्ट हुआ था वो 99 मार्क्स वाला हो गया था। ठीक है, 99 से अबव वाले सब सिलेक्ट हो गए थे बेसिकली। और फिर हम ओबीसी का हम जाने तो ओबीसी का यहाँ पर 74 मार्क्स वाला फर्स्ट राउंड में हो गया था। अब ये एससी का हम देखें तो 69 मार्क्स वाला हो गया था, एसटी का हम देखें तो 55 मार्क्स वाला सिलेक्ट कर लिया गया था कैंडिडेट, और ईडब्ल्यूएस का तो E29 मार्क्स पे भी हुआ है। ये सेकंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग में, सॉरी फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग बॉटनी के अंदर। तो ऐसे ही ये फर्स्ट राउंड है। आप ठीक है, आपको एमएससी जिसका भी देखना चाहते हो आप एमएससी, इसके अलावा ठीक है एमएससी में और किसी का देखना चाहते हो, बायोटेक्नोलॉजी का देखना चाहते हो तो ये बायोटेक्नोलॉजी में भी आपको मिल जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी के लिए हम देखें यदि तो आपका जो भी स्कोर रहा हो उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। तो इस तरीके से ये स्कोर यहाँ पर आ गया है पूरा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से देखना है। तो फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग हुई, ये सेकंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग के लिए है, ये थर्ड राउंड ऑफ द काउंसलिंग के में है। ठीक है, ये फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 राउंड होने के बाद भी जब सीट्स बच जाती हैं तो फिफ्थ राउंड होता है, फिर भी रह गई तो सिक्स राउंड होता है। ठीक है, इवन आईआईटीज में भी 4 राउंड की काउंसलिंग होती है 4 राउंड्स में, के अलावा फिर भी सीट्स बच जाती है तो 2 स्पोर्ट राउंड भी होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से जब भी ये राउंड डिपेंड करते हैं कितने काउंसलिंग राउंड होंगे, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंट सीट पर। ठीक है, अब कुछ लोगों ने आना था वो नहीं आए तो वो सीट वैकेंट रह गई, तो उसके लिए काउंसलिंग फॉर्म दोबारा ठीक है रिलीज, मतलब काउंसलिंग आप फिल कर चुके होंगे, लिस्ट जारी होती है दोबारा से। ठीक है एवरीवन, तो दैट्स ऑल, ये पूरा आपका इसके था। ठीक है, बाकी सारे मैं एक एक कर कर लेकर आऊँगा, बट यहाँ पर मुझे बताना ज़रूरी था ताकि आपके मन में ऐसी बेचैनी सी ना रहे कि सर मेरे इतने मार्क्स आए, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप में ऐसे ठीक है हमारे कमेंट्स आप देखोगे तो पूरे मतलब फुल हो गए हैं। ठीक है ना, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट बस यही पूछते हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स आएंगे तो ये मिल, ये मार्क्स आएंगे, ये कई सारे कॉल्स आते हैं। इसलिए मैं एक एक करके मैं सोच रहा हूँ कि एक एक करके पर वीडियो बनाता जाऊँ ताकि सभी एस्पिरेंट को उसके बारे में पता चल सके। ओके एवरीवन, बाकी सारी अपडेट्स के लिए ठीक है, बाकी सारी अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट है ही सही। और जो गैडबी वाले एस्पिरेंट है जिनके एग्जाम अभी 20 अप्रैल को है, उन सभी को मैं बता दूं 1 रुपये में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 1 रुपये में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आज ही जाइए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर www.ifsonline.com पर। जब आप हमारी वेबसाइट पर जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। ठीक है, डैशबोर्ड कुछ हमारी वेबसाइट का इस तरीके से फ्रेम है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है, यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज है। ठीक है, सिर्फ आपके सामने ये डैशबोर्ड हो, यहाँ पर देख लीजिएगा स्क्रीन के यहाँ पर टेस्ट सीरीज, इस पर क्लिक करना और गेट भी एग्जाम नेम सेलेक्ट करना, आपके सामने टेस्ट सीरीज ओपन हो जाएगी। वहाँ पर कूपन कोड यूज करिएगा MP सर। ठीक है, तो आपको 1 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ध्यान रखना। ओके एवरीवन, सिंपल सा IFS ऑनलाइन गूगल पर टाइप करना है, ये सबसे ऊपर टेस्ट सीरीज पर क्लिक करना है, सीधे गेडबी से एग्जाम नेम सेलेक्ट करना और आपके सामने टेस्ट सीरीज होगी गेडबी की 1 रुपये में मात्र। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारी अपडेट्स के लिए IFS का ऐप है, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी हमारी MSc एंट्रेंस और PhD एंट्रेंस एग्जाम होती है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको देख। इसके अलावा PYQ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और कई सारी क्लासेस आप फ्रीली वहाँ अटेंड भी कर पाएंगे। ठीक है एवरीवन, बाकी सारे एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ किया जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो जाकर ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले ठीक है, ये रिजल्ट है हमारा, इस बार का IIT जैम का रिजल्ट आ चुका है, तो हमने IIT जैम का रिजल्ट लगाया है। ठीक है, इसके अलावा स्वीट PG पिछले साल का रिजल्ट हमारा ये रहा था और गेडबी का रिजल्ट था। ठीक है, तो आपके सामने पूरा रिजल्ट है। प्लीज़ ठीक है ऐसे इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। और अभी तक आपने IFS का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा यूजिंग दिस QR कोड, या आप iOS की ऐप स्टोर पे भी आपको IFS का ऐप मिल जाएगा और एंड्रॉइड स्टोर पर भी मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, बाय बाय एवरीवन, हैप्पी लर्निंग। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल किसी और वीडियो